नरेश मीणा को बचाने के लिए प्रहलाद गुंजल तो पहले से ही रण में उतरे हुए थे, लेकिन अब एक महिला विधायक की एंट्री भी इस रण में हो गई है। जी हां, सही समझे हैं आप। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा भी अब नरेश मीणा को बचाने के लिए इस मैदान में कूद पड़ी है। हाल ही में उन्होंने मुलाकात की नरेश मीणा से जेल में जाकर, और किस तरह के आरोप सरकार पर लगाए, पुलिस पर लगाए, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में। जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में जेल के अंदर जब नरेश मीणा से मिलके आई इंदिरा मीणा, तो उन्होंने बयान दिया, सबके सामने कहा कि एसडीएम सबसे बड़ा आरोपी है इस पूरे के पूरे कांड में, थप्पड़ कांड में। और जो बर्बरता पुलिस ने की है वो मणिपुर हिंसा से भी ज्यादा की है समरावता गांव के लोगों पर। जो लोग थाने के अंदर थे उनको इतना बेदर्दी से पीटा गया, जितना उसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आप खुद ही सुनिए उनकी मुंह जबानी, उन क्या कहती हैं। और अब दोबारा से, क्योंकि हमारा सत्र चलने वाला है, कल से हमारा विधानसभा सत्र चलेगा, और जिस तरीके से हमने सवाल भी लगाए हैं कि समरावता कांड के अंदर आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल से हमारी जो प्लानिंग होगी वो पूरी तैयारी के साथ में। और आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसके यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमें हमारी नॉलेज में नहीं हो बाहर, तो इसलिए मैं यहाँ आज मिलने का मैंने इनसे विचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से बंद रखा जा रहा है, जिस तरीके से जमानत नहीं हो रही है, मैं तो इसको आम एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक समाज का एक व्यक्ति है और एक आम आदमी के तौर पर भी हम इसको देखें तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सजा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये चल रहा है प्रकरण, बहुत ही गंभीरता वाला विषय है। मैम, ये कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा समरावता कांड से दूरी बना रखी है। कांग्रेस के बड़े नेता इससे लगातार दूर बने हुए हैं। कांग्रेस में कंफ्यूजन है। मैं कांग्रेस की हूँ, और फर्स्ट दिन से ही जैसे कि ये घटना हुई, उस समय मैं महाराष्ट्र में थे, और उसी वहीं से मैं लाइव आकर इस प्रकरण के बारे में मैंने बात की। और जिस तरीके से दोषी अधिकारी थे जो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनका आज तक एक नोटिस जारी सरकार की तरफ से नहीं हुआ, उन पर जांच नहीं हुई। और एक थप्पड़ मारने वाले कौन सा नेता ऐसा है जिसपे मुकदमे दर्ज नहीं है? बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है बहुत सारे नेताओं पर, विधायकों के ऊपर, तो इतनी बड़ी सजा नहीं बनती है नरेश मीणा की। क्या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? सब लोग हम इस मुद्दे को सीरियस है हम लेकर, लेकिन सरकार जिनके लगती नहीं है, जो सरकार इन चीजों को मानती नहीं है, जो जनता की परवाह नहीं करती, उस सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी इस मुद्दे को लेकर। कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की गाड़ियां भी जलाई गई, और वो जनहानि, वो बच गया। थोड़ा सा मैटर की जनहानि नहीं हो पाई। तालाब के अंदर कितने सारे बालक वहां पर कूद गए, आग उन्होंने लगा दी। पुलिस ने जो कांड किया वो सारा का सारा रफा दफा कर दिया गया, और नरेश मीणा के ऊपर लगाए गए आरोप सारे के सारे, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है, और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, सब लोग इसमें शामिल हैं। नरेश मीणा जी, क्या बात हुई अंदर? देखिए, जो घटना के बारे में हमारी बात हुई है कि घटना में और कोई क्या चीजें हैं तुम्हारे पास, ये जिस तरीके से तुम्हारी जमानत नहीं हो रही है, तो प्रकरण कौन से हैं? छात्र राजनीति के प्रकरण सारे के सारे उन्होंने बताया कि मेरे छात्र राजनीति के प्रकरण हैं, या जो एक जो नेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसके ऊपर जिस तरीके के रास्ता रोकने, थोड़ा बहुत जो भी आंदोलन करने वाले, वो वाले मैटर हैं, और उन मैटरों में इतना सजा नहीं बनती है जिस तरीके से किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की चेतावनी 25 तारीख को बिल्कुल, वो सारा बहुत, जो पूरा राजस्थान इस बात को लेकर बहुत सीरियस है, और पूरा समाज भी इस चीज को लेकर बहुत मतलब अग्रेसिव है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि 25 तारीख की जो वो है, उसके अंदर काफी लोगों की तरफ से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है वहाँ पर। देखिए, विधानसभा सत्र चलने वाला है, और जो प्रभारी मंत्री जिले के रहे हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को बोलने नहीं देंगे। कांग्रेस कहती है हम उनको घेरेंगे, वो कहते हैं हम बोलने नहीं देंगे। देखिए, नागर की बात छोड़िए आप,
सीएम, यहाँ तक कि सीएम को लेकर के एक भी मंत्री इनका ऐसा नहीं है जिनसे सवालों के जवाब लग सके। हमारे सवालों के जवाब तक नहीं दे पाएंगे ये लोग। और घेरने के लिए आप ये मानिए कि ये क्या बोलेंगे कि विपक्ष को नहीं बोलने देंगे। इन्होंने किया क्या है 1 साल के अंदर? इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो, हमने जो काम किए उनके उद्घाटन वगैरह ये लोग करते फिर रहे हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया। इन्होंने जो फर्स्ट बजट में जो इन्होंने किया 100 दिन की कार्य योजना बनाई, उसको अभी तक चस्पा नहीं किया। अब तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या नहीं बोलने देंगे? बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, और वो तो सदन चलेगा तब पता चलेगा आप लोगों को। सरकार के एक बड़े मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने अनुमति मांगी है अनुपस्थित रहने के लिए विधानसभा से। किस तरीके देखते हैं? देखिए, अब ये किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे समाज के भी एक बड़े लीडर हैं। तो हम लोग के भी एक सीनियर नेता जो कांग्रेस से संघर्ष किया, जो कांग्रेस के सामने जो खड़े रहे बीजेपी की तरफ से, वो माननीय किरोड़ी लाल जी थे। और आज जिस तरीके से उनको साइडलाइन कर रखा है, जिस तरीके से उनकी मानी नहीं जा रही, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे सरकार विधानसभा में बैठकर? तो इसलिए एब्सेंट रहने की अनुमति मांगेंगे। और ये सवाल आप भाजपा वालों से भी पूछो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या समझौता को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है विधानसभा? बिल्कुल होगा। समझौता कांड बहुत बड़ा कांड है राजस्थान का। ये मणिपुर की घटनाओं से कम नहीं है ये। और ये इस पर सरकार चुप है। सरकार ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। और सवाल भी लगाया हमने विधानसभा के अंदर। देखते हैं सवाल का जवाब देंगे या फिर पहले के जो सवाल पेंडिंग चल रहे हैं उन्हीं की तरफ पेंडिंग चलाएंगे। ये प्रशासनिक जांच चल रही है, एसटी आयोग जांच कर रहा है, लेकिन जो न्यायिक जांच की मांग है वो अभी तक प्रशासन ही कुछ गड़बड़ कर रहा, तो उसमें प्रशासनिक जांच क्या करेगी? जब न्यायिक जांच की बात हो गई थी, उसके बाद में प्रशासनिक जांच इन लोगों ने करी है। प्रशासनिक जांच के लिए बोला है। प्रशासनिक जांच कोई बड़ा भाई छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? तो कोई उम्मीद वाली बात नहीं है कि प्रशासनिक जांच ये लोग ढंग से कर पाएंगे। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है नरेश जी मीणा के कैरियर को खत्म करने का। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र तो बहुत बड़ा है। राजनीतिक षड्यंत्र भी है, और राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा जिस तरीके से इनको बंद किया गया है, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, यहाँ पे जितने भी 50-52 जो बच्चे बंद थे उन सब के हड्डियां तोड़ी गई है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। ऐसा छोटा मोटा मैटर नहीं है। गांव में जब मैं जाके आई हूँ, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे आज भी उस दहशत को याद करते हैं तो रोने लगते हैं। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस की देरी एक बड़ी चूक मानती है। अगर कांग्रेस चाहती शुरू में अगर घेराबंदी करती तो दूसरे तरीके के दृश्य हो सकते थे। आज कहीं न कहीं चूक हुई है, मानती है? नहीं, चूक क्या विषय है? मैं खुद लगातार इस कांग्रेस के बड़े नेता इस पर बोलने से बचते रहे। देखिए, सांसद नहीं आते हैं, मीणा नहीं पहुंचे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहाँ आते सांसद हैं, वाली वो बात नहीं तो जाते सांसद हैं। महोदय कहेंगे। और सरकार के लेवल पे मैं भी कांग्रेस की हूँ, तो मैं तो मेरी बात कर रही हूँ, और लगातार इस प्रकरण में मैं बात करती आई हूँ जैसे भी। और अब विधानसभा में भी देखने को मिलेगा आपको। अब घेरेंगे इस मुद्दे को लेकर हाँ, कांग्रेस? बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो देखा आपने किस तरीके से इंदिरा मीणा ने भी अब कमर कस ली है कि उनको नरेश मीणा को बचाना है, और विधानसभा में घेरने की सरकार को पूरी तरीके से तैयारी करके वो नरेश मीणा को बचाने का ऐलान सबके सामने कर चुकी है बाकायदा। बशर्ते होगा क्या, वो अपने इस मिशन में कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।